नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दस के असनाए क़याम में एक दिन नमाज के वक्त हज़रत उमर फ़ारूक ने सैयदना बिलाल से अज़ान देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा, मैंने अहद कर लिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़ान नहीं दूंगा, लेकिन आज सिर्फ़ इस वक्त की नमाज के लिए आपका इरशाद बजा लाता हूँ। हज़रत बिलाल ने अज़ान देनी शुरू की तो सहाबा इकराम को हजूर का अहद मुबारक याद आ गया और वो ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत मुआज़ को भी अपने आका व मौला की याद ने बेताब कर दिया और रोते रोते उनकी हिचकी बंध गई। 18 हिजरी में मिस्र, इराक़ और शाम में ताउन की खौफनाक वबा फूट पड़ी। हज़रत मुआज़ बिन जबल इस ज़माने में सिपा सलार शाम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ शाम में मुक़ीम थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू उबैदा को इस इलाके से हट आने की तरगीब दी, लेकिन उन्होंने इस बिना पर माज़रत कर दी कि ये तक़दीर इलाही से भागने की मुतरादिफ होगा। हज़ारों मुजाहिदीन इस वबा में मुब्तला होकर फौत हो गए, यहाँ तक कि खुद हज़रत अबू उबैदा भी इसमें मुब्तला हो गए। जब मर्ज़ ने शिद्दत इख्तियार की तो उन्होंने हज़रत मुआज़ बिन जबल को बुलाकर अपना जानशी मुकर्रर फरमाया। इस मौका पर हज़रत अबू उबैदा ने मुसलमानों को बुलाकर फरमाया कि लोगों, ये वबा तुम्हारे परवरदिगार की रहमत, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तुमसे कबल के नेकों की मौत है। और अब अबू उबैदा भी अपने रब से इसी सादत में हिस्सा पाने का मुतमन्नी है। अभी उनका खुतबा जारी था कि नमाज का वक्त आ गया। हज़रत अबू उबैदा ने जब मुआज़ को हुक्म दिया कि वही नमाज पढ़ाएं, इधर नमाज ख़त्म हुई, उधर हज़रत अबू उबैदा की रूह अल्लाह की तरफ परवाज़ कर गई। हज़रत मुआज़ को हज़रत अबू उबैदा में बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हज़रत मुआज़ अपने मुशफ़िक़ और महबूब दोस्त की वफ़ात पर गम से निढाल हो गए। उन्होंने मुसलमानों को जमा करके यह खुतबा दिया, लोगों, गुनाहों से तौबा करो। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। जो शख्स मक़रूज़ हो वह कर्ज़ का बारा अपने सर से उतार दे, क्योंकि कर्ज़ आखिरत में मुसीबत का बाइस बनेगा। जो मुसलमान अपने किसी भाई से खफा है वो उससे सुलह कर ले, क्योंकि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद रखे। ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह है। मुसलमानों, एक ऐसा शख्स तुमसे जुदा हो गया है जो इखलाक व महासन के लिहाज से अपने नज़ीर आप था। वह सबसे ज़्यादा दरगुजर करने वाला था, मुसलमानों का सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह था, सबसे बढ़कर गुलो गश से पाक था। इसलिए रहमत की दुआ करो। अब उस जैसा कोई सरदार तुम्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद हज़रत मुआज़ ने नमाज जनाजा पढ़ाई और हज़रत उमर बिन आस और ज़हाक बिन कैस के साथ मिलकर अमीनुल उम्मत को सुपुर्द खाक कर दिया। हज़रत मुआज़ सिपा सलार थे। हज़रत उमर बिन आस ने उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिब होना बेहतर है। हज़रत मुआज़ इस पर बरहम हो गए और मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया, जिसमें वही अल्फाज दोहराए जो हज़रत अबू उबैदा ने अपनी वफ़ात से पहले कहे थे। अलबत्ता उन्होंने इन अल्फाज पर यह इजाफ़ा भी किया कि लोगों, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमान शाम को फ़तह कर लेंगे, फिर एक बीमारी पैदा होगी जो फोड़े की तरह जिस्म को ज़ख्मी करेगी। जो इसमें मरेगा वो शहीद होगा और इसका नामा अमाल पाक हो जाएगा।
خدا بندہ، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو یہ رحمت میرے گھر میں بھیج دے اور مجھ کو اس میں کافی حصہ دے۔ خطبے کے بعد خیمہ میں آئے تو اکلوتے فرزند عبد الرحمن کو بیمار پایا۔ بڑے ضبط اور حوصلے سے انہیں نصیحت کی، اے میرے بیٹے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، دیکھنا اس میں کوئی شک تمہارے دل میں نہ آئے۔ بیٹے نے جواب دیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ یہ کہہ کر پے کے اجل کو لبیک کہا۔ اس سے پہلے حضرت معاذ کی 2 بیویاں بھی اسی بیماری میں فوت ہو چکی تھیں۔ اب اکلوتے فرزند کی وفات کے بعد بالکل تنہا رہ گئے، لیکن انہیں بھی بہت جلد خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ پہنچا۔ داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت میں پھوڑا نکلا۔ شدت کی تکلیف تھی، لیکن وہ خوش تھے اور فرماتے تھے کہ تمام دنیا کی دولت اس تکلیف کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب در و حد سے بڑھ جاتا تو بے ہوش ہو جاتا، جب درد حد سے بڑھ جاتا تو بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا تو فرماتے، الہی تو جانتا ہے میں تجھ سے نہایت محبت رکھتا ہوں، اس لیے مجھ کو اپنے غم میں غمگین کر۔ پھر غش آ جاتا۔ جب افاقہ ہوتا تو ایسے ہی کلمات زبان سے پھر نکلتے۔ وفات کی رات کو بہت بے چین تھے اور بار بار پوچھتے تھے، دیکھو کیا صبح ہو گئی؟ لوگ کہتے تھے ابھی نہیں ہوئی۔ جب رات گزر گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اب صبح ہو گئی ہے تو فرمایا، میں اس رات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کی صبح جہنم کی طرف لے جائے۔ مرحبا ہو موت کے لیے، مرحبا ہو اس زیارت کے لیے جو کچھ مدت کے لیے اپنے حبیب سے جدا تھا اور اب فاقے کی حالت میں اس کے پاس آ رہا ہے۔ الہی بے شک میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا، آج میں تجھ سے مغفرت اور رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ الہی تو